ये है सेकंड पार्ट, लेसन थर्ड, क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट के प्रो सेक्शन का, जिसका मेन टाइटल है टू स्टोरीज ऑफ फ्लाइंग। तो इस सेकंड पार्ट का टॉपिक है, इसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। इसे लिखा है फ्रेडरिक फोर्सिथ ने। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है बच्चों, और काफ़ी रहस्यमयी भी है। काफ़ी कह सकते हैं ये काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी एक कह सकते हैं जासूसी स्पाई कहानी है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लास्ट तक हमें ये नहीं पता चलता कि हुआ क्या था कहानी में, और काफ़ी सरप्राइजिंगली हमें जो है हम इसमें खो जाते हैं। इस कहानी में होता क्या है थोड़ा सा बता देते हैं। ये एक एरोप्लेन की कहानी है, जैसा कि इसका टाइटल बताता है, ब्लैक एरोप्लेन। ब्लैक एरोप्लेन एक मिसिंग एरोप्लेन है, एक कह सकते हैं एक ऐसा एरोप्लेन है जो कह सकते हैं इनविजिबल है, विजिबल भी नहीं है। तो एक पुराना छोटा एयरक्राफ्ट कोई राइटर जो है इस कहानी का वो चला रहा था, और अचानक से वो बादलों में गिर गया, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे निकले। और उसके सारे जो प्लेन के जितने भी पार्ट्स हैं, मतलब कंपास, रेडियो और जो जितने भी कनेक्टिविटी वाले पार्ट्स थे वो ख़राब हो गए थे, और ना तो उसको दिखाई दे रहा था, ना उसको दिशा पता लग रही थी कहाँ पे जाए वो। अचानक से उसे बादलों में एक ब्लैक एरोप्लेन दिखा, और उसका पायलट उसे इशारा करने लगा कि इसके पीछे पीछे आ जाए बाहर, और वो धीरे धीरे उसके पीछे बाहर निकल आया। लेकिन जब वो नीचे उतर के जब उसने एयर ट्रैफिक कंट्रोल में पता करने की कोशिश की कि उसका पायलट कौन था जिसने उसको बचाया था, तो उसे ये पता लगा कि उस टाइम तो वो अकेला ही उड़ रहा था, कोई फ़्लाइट थी नहीं वहाँ पे। तो उसे अभी तक ये नहीं समझ में आया था कि वो फर्स्ट फ्लाइट ये ब्लैक एरोप्लेन में ये ब्लैक एरोप्लेन आया कहाँ से था और वो पायलट कौन था। तो ये कहानी है बच्चों। तो पढ़ते हैं इसको पूरे डिटेल में। तो आइए शुरू करते हैं। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। जो मून था वो ईस्ट में आ चुका था, यानी कि रात हो चुकी थी। बिहाइंड मी, मेरे पीछे। एंड स्टार्स वर शाइनिंग। तारे जो हैं चमक रहे थे। इन द क्लियर स्काई अबव मी, मेरे ऊपर जो क्लियर स्काई था उसमें, यानी कि रात हो चुकी थी। देयर वॉजंट ए क्लाउड इन द स्काई। अब सरप्राइजिंगली बात सब यहाँ पे क्या होती है कि उस टाइम जब वो उड़ने की शुरुआत करता है तो उस समय बादल भी नहीं होते, आसमान साफ़ होता है। आई वॉज़ हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। और मैं काफ़ी खुश था इस चीज़ को सोचते हुए कि पूरी कंट्री साइड के ऊपर से, सोते हुए के ऊपर से मैं अकेला ही यहाँ पे फ्लाई करूँगा। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। मैं अपना पुराना डकोटा एरोप्लेन उड़ा रहा था फ्रांस के ऊपर से, और इंग्लैंड वापस जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे। मैं अपने हॉलीडे की ड्रीमिंग ले रहा था, उसके सपने ले रहा था कि हॉलीडे बिताऊंगा वहाँ पे। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। और इंग्लैंड में अपनी फैमिली के साथ जाने की खुशी में जो है मेरे मन में थी। आई लुकड एट, यानी कि उसकी फैमिली जो है पहले से इंग्लैंड में थी, वहाँ पे वो जा रहा था छुट्टियाँ बिताने उनके साथ। आई लुकड एट माई वॉच। मैंने अपनी घड़ी पर देखा 1:30 इन द मॉर्निंग, यानी कि रात के 12 बजे के बाद जो टाइम होता है रात, उसके 1:30 हुए पड़े थे सुबह, यानी कि वो सुबह हो चुकी थी 1:30 की। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। मैंने पेरिस कंट्रोल रूम जो है जहाँ से फ़्लाइट ऑपरेट होती हैं, मतलब कंट्रोल होती है, उनसे कांटेक्ट किया। आई थॉट एज आई लुकड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सा द लाइट्स ऑफ द बिग सिटी इन द फ्रंट ऑफ मी। मतलब उनसे कांटेक्ट करने की मैंने सोची, कोशिश की। जब मैंने अपने जहाज़ के आगे के हिस्से को देखा, कि उसके नीचे के हिस्से को देखा, तो मुझे अपने एरोप्लेन के नीचे बड़ा शहर दिखाई दिया, उसकी रोशनी दिखाई दी रात की। आई स्विच ऑन द रेडियो। मैंने अपने एरोप्लेन में रेडियो का बटन दबाया एंड सेड, और कहा, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088 हेयर, कैन यू हियर मी? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर। तो ऐसे जब वो वोकी टोकी से बोलते हैं अपने रेडियो कंट्रोल सिस्टम से एरोप्लेन में, तो उसने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की ताकि वो उसका रास्ता बताएं और कोई परेशानी है तो उसकी मदद करें, कि पेरिस कंट्रोल, मैं ये जहाज़ उड़ा रहा हूँ और मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। ऐसी बातें उसने पूछी उनसे कि आप मेरे को सुन सकते हैं। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। और मुझे तुरंत आंसर मिला, DS-088 आई कैन हियर यू, यू ought टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, DS-088 ओवर। उन्होंने मुझे रास्ता बताया, दिशा बताई कि मुझे
12 डिग्री, जो जिस साइड में जा रहा हूँ मैं से 12 डिग्री मुड़ जाऊँ वेस्ट की तरफ। आई चेकड द मैप, मैंने मैप को चेक किया, एंड द कंपास, और कंपास को भी चेक किया। स्विच्ड ओवर टू माई सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड। तो मैंने सारी चीज़ें जो हैं ऑब्ज़र्व की, सारी चीज़ें चेक की कि कोई कमी तो नहीं है। क्या क्या चेक किया मैंने मैप चेक किया, कंपास चेक किया, अपना जो दूसरी तीसरी जो आखिरी जो तेल की टंकी है उसका स्विच दबाकर चालू किया उसको, और डकोटा को 12 डिग्री इंग्लैंड की तरफ टर्न कर दिया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, और मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा ब्रेकफास्ट के टाइम पे। आई थॉट, मैंने सोचा, अ गुड बिग इंग्लैंड ब्रेकफास्ट, और बड़ा अच्छा इंग्लैंड का ब्रेकफास्ट करूंगा। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, इट वाज एन ईजी फ्लाइट, और सब कुछ बिल्कुल साफ़ था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बढ़िया फ़्लाइट जा रही थी मेरी, और ईजी फ़्लाइट होने वाली थी ये। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी। अब पेरिस से मैं 150 किलोमीटर्स आगे आ चुका था, वो मेरे पीछे रह गया था। वैन आई सा द क्लाउड्स, और अचानक से मैंने क्या नज़र आया, बादल नज़र आए मेरे को आकाश में। स्टॉर्मी क्लाउड्स, तूफ़ानी बादल, यानी कि अभी तक तो कुछ भी नहीं था, आसमान साफ था, एकदम से ये कहाँ से आ गए स्टॉर्मी क्लाउड्स। दे वर ह्यूज, वे बहुत बड़े थे। दे लुकड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, सामने मुझे में काले पहाड़ों की तरह नज़र आने लगे। अक्रॉस द स्काई, पूरे आसमान में छाए हुए, यानी कि कहीं भी उनके आर पार उसे बचने का कोई रास्ता नहीं था, मतलब इतने ज़्यादा दूर तक फैले हुए थे, विशाल थे में, कि उनके बीच में से जाना ज़रूरी था, जाना पड़ना था। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर दैम, क्योंकि मैं जान चुका था वो इतने बड़े थे, चारों तरफ इतने फैले हुए थे कि ना तो मैं उनके ऊपर से क्रॉस कर सकता था, ना उसके आर पार, मतलब उनके नीचे से क्रॉस कर सकता था, यानी कि उनके पार नहीं जा सकता था किसी भी तरीके, उनसे बच के नहीं जा सकता था। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड दैम टू द नॉर्थ और द साउथ, और नॉर्थ हो या साउथ की तरफ मुड़ के दोबारा लंबा टर्न लेने के लिए मेरे फ्लाइट में, मेरे जहाज़ में फ्यूल भी नहीं इतना बचा था कि मैं लंबा टर्न लेके उस बादलों से बच के जाऊँ दूसरी साइड से। आई ओट टू गो बैक टू पेरिस, या तो मुझे पेरिस वापस जाना पड़ेगा, आई थॉट, मैंने सोचा। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मुझे पेरिस जाने के बजाय घर जाना ज़्यादा लग रहा था भी, जो मतलब ऐसे तीव्र इच्छा हो रही थी कि घर जाऊँ, मैं पहुँचूँ किसी तरीके से। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे वो ब्रेकफास्ट खाना था अपने परिवार के साथ। आई विल टेक द रिस्क, कि मुझे रिस्क लेना पड़ेगा, मुझे इन बादलों में जाना पड़ेगा, इनमें से गुजरना पड़ेगा, हालांकि वो तूफ़ानी बादल लग रहे थे, बड़ी तेज़ चल रहे थे। आई थॉट, मैंने सोचा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और उड़ते हुए अपने पुराने डकोता को सीधे स्टॉर्मी क्लाउड्स के बीच में ही ले गया, उनके बीच में से गुजारने की कोशिश करने लगा। इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों के बीच में, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, सब कुछ काला हो गया, कुछ दिखना बंद हो गया मेरे को उसके जहाज़ के बीच में। इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, और लगभग इम्पॉसिबल था टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, जहाज़ के बाहर कुछ भी देख पाना लगभग इम्पॉसिबल था, बिल्कुल ब्लैक हो चुका था। द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, और जो मेरा पुराना डकोटा एरोप्लेन था उसने जंप किया, उसने हिला वो बुरी तरह से, और ट्विस्ट, पलट गया इन द एयर, हवा में, इतनी जोर की झटका लगा। आई लुकड एट द कंपास, मैंने कंपास की तरफ देखा। आई कुड नॉट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। क्या विश्वास नहीं हो रहा था, यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कैसे ब्लैक क्लाउड में फंसा पड़ा ये। अब उसे क्या विश्वास नहीं हो रहा था, माई आइज़, अपनी आँखों पे। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, और जो कंपास था घूम ही जा रहा था, गोल 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 गोल, वो दिशा ही नहीं बता रहा था कौन सी साइड में जाना है, घूम ही जा रहा था। इट वॉज डेड, ये डेड हो चुका था, ख़त्म हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, ये काम नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड, और धीरे धीरे सभी जो इंस्ट्रूमेंट्स थे जहाज़ के वो सब डेड हो गए, कुछ भी नहीं काम कर रहे थे। आई ट्राइड द रेडियो, और मैंने रेडियो से कंट्रोल रूम से कॉन्टैक्ट करने की सोची। तो बोला मैंने, पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो पेरिस कंट्रोल। देयर वॉज नो आंसर, उनका भी आंसर नहीं आ रहा था, यानी कि वो भी डेड था, रेडियो भी। द रेडियो वॉज ऑल्सो डेड टू। आई हैड नो रेडियो नो कंपास, मेरे पास ना तो रेडियो था जिससे कॉन्टैक्ट करके पूछा जा सके, ना कंपास था जिससे साइड कोई देख सकें। एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, और मैं ये भी नहीं देख पा रहा था कि मैं हूँ कहाँ पे। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं तूफ़ानी बादलों में खो चुका था, गुम हो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, तभी काले बादलों में बिल्कुल मेरे नज़दीक से, आई सा अनदर एरोप्लेन, मुझे एक और एरोप्लेन नज़र आया। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग, उसके पंखों पे, उसके विंग्स पे कोई भी लाइट नहीं थी, बिल्कुल
शांत था वो। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन मैं उसको आसानी से देख पा रहा था अपने आगे बादलों में उड़ते हुए। आई कुड सी द पायलट्स फेस, और मुझे पायलट का फेस भी नज़र आ रहा था, उसका चेहरा भी नज़र आ रहा था। टर्न टुवार्ड्स मी, वो मेरी तरफ मुड़ा। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं दूसरे पर्सन को देख के काफ़ी खुश हुआ। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने अपना एक हाथ उठाया और हिलाया मेरी तरफ, वेव किया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, वो मुझे बार बार कह रहा था मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। ही नोज़ दैट आई एम लॉस्ट, उसे पता चल गया था कि मैं गुम हो गया था। आई थॉट, मैंने सोचा। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, वो मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था शायद। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने नॉर्थ की तरफ अपने एरोप्लेन को धीरे से मोड़ लिया। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरी डकोटा के सामने। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि मेरे लिए आसान हो जाए इसको फॉलो करना। आई वॉज़ वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, और मैं एक ओबीडियंट बच्चे की तरह, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उस स्ट्रेंज एरोप्लेन के पीछे पीछे खुशी खुशी चल दिया। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन द फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, आधे घंटे बाद भी वो अद्भुत अजीब काला एरोप्लेन जो है अभी भी मेरे सामने था, काले बादलों के बीच में। नाउ, अब क्या हो रहा था? देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई ओवर 5 or 10 minutes मोर, और मेरे काले डकोटा में सिर्फ 5 से 10 मिनट का फ्यूल बचा था जिससे मैं उड़ सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन अगेन, और मैं दोबारा से डर गया ये चीज़ देख के, ये चीज़ सोच के अब क्या होगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, अब तब अचानक से वो काला जो स्ट्रेंज एरोप्लेन था वो नीचे जाने लगा उड़ते हुए, और मैंने भी उसकी तरफ स्टॉर्म में उसका पीछा किया, उसके पीछे पीछे मैंने भी जाना शुरू कर दिया, उसको चेज़ करना शुरू कर दिया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, अचानक से मैं उन बादलों से बाहर आ गया। एंड सा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, और अचानक से 2 लंबी स्ट्रेट लाइन्स जो है अपने सामने नज़र आई मेरे को। इट वाज रनवे, ये एक रनवे था जहाँ पे जहाज़ उतरते हैं, रनवे था एयरपोर्ट का। आई वॉज सेफ, मैं सेफ बच गया था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, मैंने अपने ब्लैक एरोप्लेन के दोस्त को देखने की कोशिश की। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आसमान साफ़ था, कोई बादल भी नहीं था आसमान में दिखाई दे रहा था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन हैज़ गॉन, काला एरोप्लेन वहाँ से गायब हो चुका था ही नहीं वहाँ पे। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं उसको कहीं भी नहीं देख पा रहा था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम दैट ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर, मैंने लैंड किया जहाज़ को एंड वॉज नॉट सॉरी, और मैं दुखी भी नहीं था इस बात को सोच के कि अपने ओल्ड डकोटा को कंट्रोल टावर के नज़दीक मैंने खड़ा करके वहाँ से उसको छोड़ के चला गया, तो उसको देखकर भी मेरे को सॉरी भी, मतलब ये भी दुख नहीं हुआ कि मेरे को जहाज़ से उतरना पड़ रहा है। आई वेंट एंड आस्क्ड ए वूमेन इन द कंट्रोल सेंटर, और मैं गया और कंट्रोल सेंटर में खड़ी एक औरत से पूछा वेयर आई वॉज एंड हु द ओल्ड पायलट वॉज, अदर पायलट वॉज, मैंने उससे पूछा कि मैं कहाँ था, कौन सी जगह पे था, और ये नहीं पता था मैं कहाँ उतर गया था, तो उससे पूछा मैंने कौन सी जगह पे था और वो जहाज़ का पायलट कौन था, दूसरा जहाज़ जो मेरे साथ यहाँ पे लैंड किया है। आई वांटेड टू से थैंक यू, मैं उसको थैंक यू कहना चाहता था। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, वो उसने मेरे को काफ़ी अजीब नज़रों से देखा। एंड देन लाफ्ट, और हंसने लगी। अनदर एरोप्लेन, दूसरा जहाज़। अप देयर इन दिस स्टॉर्म, ऊपर बादलों में, तूफान में। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट, दूसरे जहाज़ तो आज रात उड़ ही नहीं रहे हैं। योर्स वाज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द राडार, तुम्हारा ही अकेला जहाज़ था जिसको मैंने राडार पे नोटिस किया था उड़ते हुए, इसके अलावा कोई भी जहाज़ नहीं था वहाँ पे। तो सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास और ए रेडियो, तो किसने मेरी मदद की बिना कंपास और रेडियो के सेफली यहाँ पे लैंड करने में, किसने मेरी मदद की, मैंने जानने की कोशिश की। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और मेरे टैंक्स में कोई फ्यूल भी नहीं बचा था, उसके बाद भी मेरी मदद किसने की यहाँ पे। हु वाज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस स्ट्रेंज काले एरोप्लेन में पायलट कौन था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, इस तूफ़ानी बादलों के बीच में उड़ रहा था, वो कौन था। विदाउट लाइट्स, बिना लाइट्स के। तो ये सोच के जो है मैं काफ़ी सरप्राइज़ रहा। तो ये मेरी ज़िंदगी का एक अद्भुत क्षण था जो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा था, ये राइटर कहने जा रहा है। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आई होगी और काफ़ी अच्छी भी लगी होगी स्टोरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।